श्री बिल्वमंगल जी। बिल्वमंगल जी बहुत आशिक चित्त थे, तो एक वैश्या से उनकी आसक्ति हो गई, चिंतामणि नाम की वैश्या से। और इतनी आसक्ति हुई कि आसक्ति कहते ही उसे है जिसके बिना हम जी ना सके। उसको देखना, उसके पास रहना, उससे बात करना, उसको सुखी खुशी करना, यही आसक्ति का लक्षण होता है। जिसके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, या संसार के प्रति हो जाए। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, खान पान, बोलचाल, ये वो हर समय चिंतामणि का ही मुख ताकते रहते। चिंतामणि को धन चाहिए था, पूरे घर का धन धीरे धीरे करके चिंतामणि को दे दिया। बिल्कुल सारांश में सुना रहे। आखिरी में सुहाग की बेनी अपनी पत्नी की लेकर के गए, तो उसने कहा ये तो सौभाग्य चिन्ह है, तुम्हारा ब्याह हो गया है? बोले जी। पत्नी से कभी मिले? आज तक नहीं। ये सुहाग चिन्ह चुरा के लाए? नहीं, उसने खुशी से दिया है कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वही तुम करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करके वो हमारे प्रति, बोले धिक्कार है तेरे को। ऐसी पत्नी का त्याग कर मुझ वैश्या से। बिल्वमंगल जी का प्राण थी चिंतामणि, जी नहीं सकते थे। आशिकी उसे ही कहते हैं, आसक्ति उसे ही कहते हैं, जिया ना जाए, उसके बिना जिया ना जाए। अब जिसको परिवार नष्ट, धन नष्ट, और जहां आसक्ति थी वहां से ठोकर लगा दी, बड़े विचलित हो गए, रोना आया। चिंतामणि तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और भगवान चिंतामणि की बुद्धि में बैठ गए। उसके आदमियों ने धक्का मारकर बिल्वमंगल जी को बाहर कर दिया। जब किसी को कोई ठौर नहीं मिलती तो एक ठौर है सर्वेश्वर भगवान की शरण। उसे याद आई भगवान की, सब छोड़ करके उन्होंने गुरु बनाया, मंत्र लिया, नाम जप शुरू किया। पर हृदय वही चिंतामणि की आसक्ति में बेचैन कर देता। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तो नाम जप करने से और जलन होती है, ध्यान रखना, बंद मत कर देना। नाम जप करोगे तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे वो अशांति पैदा करेगा। नाम जप छुड़ाने के लिए आप छोड़ना मत, तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। उनको लगा भी यहाँ नहीं रुकूंगा, वृंदावन जाऊंगा। गुरु जी से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। संत निरपेक्ष होते हैं, आदेश कर दिया चले जाओ। चल पड़े वहां से। एक जाकर के आश्रम में रुके तो रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातः काल वहां गांव की बधुएं ठाकुर सेवा करने आती थी, पूजा करने आती थी। उनमें से एक बहू का जो रूप था वो चिंतामणि जैसा ही था। जे ही दृष्टि पड़ी फिर आग लग गई। हाँ, चिंतामणि। भगवान से प्यार करना बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन है, क्योंकि वो चित्त का अपहरण नहीं करते और संसार चित्त का अपहरण कर लेता है। और यद्यपि वो चाहे तो मुनिमन हरण है, मदन मन हरण है, स्वमन मन हरण है, पर वो कब चाहे पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं। हम लोग उनके लिए जीवन, और ये माया हमारे मन का अपहरण कर रही है, और वो देख रहे हैं, हमें पिटते हुए देख रहे हैं। अरे एक मुस्कान युक्त अगर एक बार झांकी हो जाए तो करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाते हैं। अपने जैसे जीवन में आसक्त हो जाए, कौन सी बड़ी बात। बिल्वमंगल जी पागल हो गए, उस बहू के पीछे चल दिए। उसने देखा कोई वैष्णव चिन्हधारी, तो उसने कहा संत वेश भी है, वैष्णव चिन्ह धारण किए, पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में देखा तो पीछे ही आ रहे थे। वो जल्दी से अपने घर में गए और अपने पतिदेव से कहा कि किसी की गलत दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है और वो दरवाजे पर आया है, आप बात कर लीजिए। बाहर निकले, वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा स्वागत है, आप अतिथि देवो भव, आप हमारे दरवाजे आए, बोलो आपकी क्या सेवा करूं। बोले कौन गई। बोले हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, एक बार मुझे देखने दो। वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा महाराज स्वागत है, आप बैठिए,
अभी हम आदेश करते। पत्नी से कहा जाइए, अतिथि हैं, वो आए हैं और हम हैं, इसलिए तुम डरो मत। पति की आज्ञा मानकर गई। जो सामने गई, चेहरा देखा, भारी जलन पैदा हुई। अरे दुष्ट नेत्रों, संसार के रूप को देख करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और भगवान के रूप के लिए चले, आज फिर संसार में फंसा दिया। देख ले भर नेत्र इस रूप को, आज के बाद दोबारा तुझे संसार नहीं देखने दूंगा। अंदर संकल्प किया और कहा देवी एक काम कर सकती हो? तो उनका बोलिए। बोले 2 सुई ला के दे दो। उसने सहज में 2 सुई घर ही था ला के दे दी। हे कृष्ण, जिन नेत्रों ने आपके दर्शन से मुझे वंचित करके फिर संसार के रूप में फंसाया, आज मैं उन नेत्रों को आपको समर्पित करता हूं। और दोनों नेत्रों में सुई चुभोली। अब जो जन्म से अंधा होता है उसका अभ्यास होता है चलने का, वो तो तत्कालिक अपने नेत्रों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, चले वृंदावन के लिए। अब कोई साथ नहीं, तो एक रास्ते में सूखा हुआ कुआं था, उसमें गिर गए। अब आंखों से दिखाई नहीं देता, पास कोई है नहीं। पुकारा, हे कृष्ण, बस अनन्य आश्रय, इसको भगवान बहुत जोर से देखते हैं। अन्य आश्रय न होकर, जे ही अनन्य आश्रय होकर पुकारोगे तो एक नाम में भगवान आ जाएंगे, एक नाम में। जे ही पुकारा, ऊपर से आवाज आई, बाबा ये पकड़ लाठी, पकड़। तो उन्होंने सोचा इतनी कृपा, प्रभु आ गए। 1 सेकेंड में भगवान ने कुएं से बाहर निकाल दिया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। तो धीरे धीरे, वो बहुत प्रवीण थे बिल्व मंगल जी, लाठी ऐसे करते कर भगवान का हाथ पकड़ लिया। इतना आनंद का अनुभव हुआ भगवान का स्पर्श करते ही, परमानंद में एकदम डूब गए। भगवान का स्पर्श, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तो उन्होंने कहा, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहु तो है। ठीक है, मैं निर्बल हूं इसलिए आप बाह छुड़ा के, लेकिन हृदय से अब निकल जाना तो तुम्हें बहादुर बताऊंगा। वृंदावन आए और ऐसा भजन किया कि बिल्व मंगलाचार्य जी कहे गए, बिल्व मंगलाचार्य जी। और उन्होंने चिंतामणि को गुरु माना कि चिंतामणि के ठुकराने से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के लोग, समाज के लोग जब ठुकरा देते हैं, कोई सहारा नहीं होता, तब सबका सहारा एक भगवान बनते हैं। और वो भगवान फिर उसे जगत पूज्य बना देते हैं, जगत निंदनीय को जगत बंदनीय बना देते हैं। पर यह सिद्धांत नहीं है। भक्ति की प्राप्ति साधु संग से होती है, वो सुखपूर्वक भी हो सकती है, वो बिना विपत्ति के भी हो सकती है।